Hello बच्चों, let's read the question. Bone formed by the ossification of tendon is called. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो बोन है अगर वो फॉर्म्ड होती है टेंडन के ओसिफिकेशन से उसे क्या बोलते हैं. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. सेसामॉइड बोन, सेकंड इज कार्टिलेज बोन, थर्ड इज इन्वेस्टिंग बोन, फोर्थ इज रिप्लेसिंग बोन. तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहां पूछा गया है कि अगर ओसिफिकेशन होगा टेंडन का तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, यहां पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा बोन, मतलब हड्डियां. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंडन का मतलब क्या होता है. टेंडन होता है जो ज्वाइन करता है मसल को बोन से. ए स्ट्रॉन्ग एंड थिन पार्ट होता है इनसाइड अपनी अपनी बॉडी के अंदर में जो बोन और मसल को ज्वाइन करने का, बोन को और मसल को ज्वाइन करने का काम करता है. तो जो बोन फॉर्म्ड होती हैं, बोन फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन, बाय क्वेश्चन में दिया है कि वो हड्डियां जो ओसिफिकेशन की प्रोसेस से, और किसका ओसिफिकेशन हो रहा है यहां पे, ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन. टेंडन के ओसिफिकेशन से जो बोन्स बनती हैं उन बोन्स को क्या बोलते हैं. तो उन बोन्स को बोलते हैं सेसामॉइड बोन. सेसामॉइड बोन. ये वाली जो बोन्स हैं ये टेंडन के ओसिफिकेशन से बनती हैं और ये बॉडी के सेवरल जॉइंट्स में मिलती हैं. जो नॉर्मल फुट होता है, नॉर्मल फुट और सेसामॉइड बोन जो है वो दो पियर शेप्ड बोन्स होती हैं जो कि लोकेट होती हैं बॉल ऑफ द फुट और बीनीथ द बिग टो जॉइंट. सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, जो कि है सेसामॉइड बोन. अब हम देखते हैं जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या बोला गया है. तो अगर हम सेकंड ऑप्शन के पास जाएं, सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कार्टिलेज बोन. कार्टिलेज बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या है, ये एक नॉन वैस्कुलर टाइप की, दिस इज नॉन वैस्कुलर, ये क्या है, ये एक नॉन वैस्कुलर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है. दिस इज नॉन वैस्कुलर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन नॉन वैस्कुलर ये क्या है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू. और किस टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है ये, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग. और ये थ्रू आउट द बॉडी होती है, ये ऑप्शन नहीं है. अब देखते हैं थर्ड वाला जो इन्वेस्टिंग बोन है क्या होता है. इन्वेस्टिंग बोन को डर्मल बोन भी बोलते हैं, इसे डर्मल बोन भी बोला जाता है. और ये जो बोन है ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, ये डिराइव, और ये डिराइव्ड कहाँ से होता है, इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन. और ये फॉर्म्ड होता है किसके कंपोनेंट से, वर्टिब्रल स्केलेटन के कंपोनेंट से. और इसमें क्या क्या था, इंक्लूड मच ऑफ द स्कल हो गया, जॉज हो गए मतलब जबड़ा. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. फोर्थ आते हैं रिप्लेसिंग बोन. रिप्लेसिंग बोन का मतलब क्या होता है. तो जो रिप्लेसिंग बोन होती है, रिप्लेसिंग बोन, यहाँ पे एक बोन जो होती है जो डेवलप होती है कार्टिलेज एनवायरनमेंट में, वो कुछ समय बाद क्या है, पार्शियल या एंटायरली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. और डिस्ट्रॉय कैसे होती है, बाय कैल्सिफिकेशन. कैल्सिफिकेशन से डिस्ट्रॉय हो जाती है, कैल्सिफिकेशन. तो यहाँ पे फोर्थ भी इसका आंसर नहीं है. सो द फाइनल आंसर इज फर्स्ट, जो कि है सेसामॉइड bone. Hope you understood it well. Best of luck.